साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ इस वक्त थोड़ा तुम परेशान हो चुके हो। अचानक ऐसा कुछ घर में हुआ है जिससे तुम बहुत तनाव में हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान ज़्यादा मत हो। जो भी चीज़ें आई हैं ना, वो तुम्हारे कर्म हैं जो आड़े आ रहे हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, बेफिक्र रहना, क्योंकि तुम मेरा रोज़ कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो, 11 वचन पढ़ते हो, अपने बाबा पर विश्वास रखते हो, साईं सा चरित्र पढ़ते हो, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। निश्चिंत रहो। हाँ, मानता हूँ जो परेशानी आई है वो टल जाएगी, उसे छोटा कर दूंगा मेरे बच्चे। और जो भी सहायता चाहिए होगी मुझसे मांग लेना, मैं दूंगा। मैं आऊँगा तुम्हारी सहायता करने, बिल्कुल भी परेशान मत होना। क्योंकि जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है ना, तो फिर किस बात की चिंता है। और ये परेशानियाँ तो आती जाती रहेंगी मेरे बच्चे, क्योंकि ये तो जीवन है और इस जीवन में सुख दुख तो आता जाता रहेगा। तुम ये सोचो कि सुख ही सुख आता रहे तो फिर मेरे बच्चे कैसे चलेगा। जब दुख आते हैं और सुख आते हैं तभी तो हमें सुख का हमें महसूस होता है कि वो सुख है। फिर कैसे महसूस कर पाओगे, खुशी को कैसे महसूस करोगे। ये सब महसूस करने के लिए दुख का होना, दर्द का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलते हैं, सीख मिलती है, कुछ लोगों के चेहरे सामने आते हैं। और वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था मेरे बच्चे। और सुनो, ये क्या सोचते हो तुम कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम सब कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, समझ गए ना। मेरा आशीर्वाद है तुम पर। तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला सब कुछ कर सकता है, वो बहुत बुद्धिमान है, तुम कम हो। नहीं, वो बस अपने तरीके से करता है और तुम बस अपने तरीके से करो। बस हाँ, ये है कि उसका तरीका तुम थोड़ा सीख लो मेरे बच्चे, कि तुम उसके तक पहुंच पाओ। देखो, वो भी इंसान है तुम्हारी तरह। जैसे तुम्हारे हाथ पैर मुंह नाक कान है, सर है, हड्डियां हैं, वैसा ही वो भी इंसान है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है? नहीं, मैंने सबको एक साथ बनाया है और पृथ्वी पर भेजा है मेरे बच्चे। सबको एक जैसा बनाया है मैंने, समान बनाया है, कोई अंतर नहीं किया। अंतर तो तुम लोग खुद करते हो मेरे बच्चे, ये सोचकर कि तुम खुद तुलना करते हो कि वो ज़्यादा बुद्धिमान है, मैं कम हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर मेरे दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। देखो, शिकायत करना ठीक है, तुम्हारी शिकायत भी मैंने सुन ली, मंजूर है मुझे। लेकिन तुम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो ना, जहाँ तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ तुम्हें असहूलियत महसूस हो रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें ना तुम्हारे लिए ही बनाई गई हैं, कुछ नियम कानून सख्ती, ये सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए है। और ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर समझ में आएगा। अगर तुम मेरे दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही। और वो होना भी चाहिए। दूसरी तरफ करके भी सोच लिया करो कभी कभी। तुम हमेशा क्या करते हो, एक तरफा सोचते हो और सब पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हो, सब पर दोष लगाना शुरू कर देते हो। ये तुम्हारी सबसे गलत बात है। दोनों तरफा होकर सोचा करो। जब तुम दोनों तरफा होकर सोचोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो, कुछ रिश्तों को ना संतुलन बनाकर ही रखना पड़ता है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी एक की सुनोगे तो बीच में फंस जाओगे, उसके बुरे बन जाओगे, और किसी और की सुनोगे तो वहाँ फंस जाओगे। तो हमेशा रिश्तों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तुमसे कोई बात कहता है तो वही बात किसी दूसरे को जाकर मत बताना, और कोई दूसरा कहता है तो तीसरे को जाकर मत बताना। अपने तक ही रखना। जो तुम्हारा ये दिल है ना, जो तुम्हारा ये मन है, इसके अंदर ना कुछ बातों को रख लिया करो, क्योंकि जब ये बातें बाहर आ जाती हैं ना, तो ये लड़ाई का रूप ले लेती हैं। और लड़ाइयों का भी रूप ना कोई छोटा नहीं होता मेरे बच्चे। ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है ना कि एक दिन ऐसा आता है कि कोई एक दूसरे की शक्ल देखने तक को राज़ी नहीं होता। अगर समझदार व्यक्ति होगा ना, तो शुरुआत में ही चीज़ों का संतुलन बिठाना शुरू कर देगा। और सुनो, अगर मैं तुम पे कोई रोक टोक लगाता हूँ, कोई पाबंदी लगाता हूँ ना, तो वो तुम्हारे भले के लिए होता है, तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। उससे तुम्हारी रक्षा होती है मेरे बच्चे, समझ गए ना। और सुनो, तुम्हें जो सांस लेने की परेशानी है ना, जब तुम हाँफते हो, तुम्हें सांस नहीं ली जाती है, तुम बहुत परेशान रहते हो, तो सुनो, मेरा स्नान जल लिया करो, उसमें उदी डालकर मेरे बच्चे मेरे आगे रख कर पूर्ण विश्वास से लिया करो। जो तुम्हारी ये सांस की परेशानी है ना, जो ये बीमारी है, जो तुम्हें कई सालों से है और तुम्हें समझ में नहीं आया था, अब जाकर तुम्हें समझ में आ रहा है, तो उसे ख़त्म हो जाएगी। वो सब ख़त्म हो जाएगा। अरे, सब कुछ मेरे हाथ में है, तुम्हारे बाबा के हाथ में है। चाहे कोई भयंकर से भयंकर बीमारी हो या कोई छोटी सी बीमारी हो,
मैं चाहूँ तो एक चुटकी में ख़त्म कर सकता हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। और जो मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास रखकर उधी लेता है ना, तो वो उधी मेरे लिए रामबाण साबित होती है, रामबाण। और सुनो, तुम्हें कई दिनों से बुखार है ना, और तुम उधी नहीं ले रहे ना। हमेशा आलस कर जाते हो उधी लेने में, और जो चीज़ सामने रखनी है वो सामने नहीं रखते हो, और जो सामने नहीं रखनी है वो सामने रख देते हो। कितनी बार समझाया है कि उधी को अपनी आंखों के आगे रखा करो, जिससे तुम ले पाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हो ना कि तुम्हारे मन से, दिमाग से निकल जाता है कि उधी भी लेनी है बाबा की। और मैं कब तक तुम्हें याद दिलाऊं, बताओ। ऐसा कुछ करो कि उधी तुम्हारी आंखों के हमेशा सामने रहे। तुम जहाँ विश्राम करते हो, जहाँ सोते हो ना, वहीं अपने पास छोटी सी डब्बी में रख लो मेरे बच्चे। और रोज़ उठते उठते से ही ना ले लो, और सोते वक्त ले लो, फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, कोई जो तुम्हारे आस पड़ोस में, जो तुम्हारे रिश्तेदारी में वहम करते हैं ना मेरे नाम से, मेरे लिए, तो उन लोगों को ना मेरी लीलाएं मत बताया करो। तुम खुश होकर तो मेरी लीलाएं उनको बता देते हो, लेकिन वो ना वहम करते हैं। वो तुम्हारे सामने तो सुन लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ना बहुत गलत सलत बातें करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तो ऐसे लोगों को कभी मेरी लीला मत बताओ जो मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को बताओ जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं। पता है, जब तुम मेरे बच्चों को लीलाएं बताओगे ना, तो वो बहुत खुश होंगे, वो विश्वास करेंगे। और जो दूसरे लोग हैं ना, वो कभी विश्वास नहीं करेंगे मेरे बच्चे। तो मत बताया करो, उन लोगों से ना दूरी बनाकर ही रखा करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोगों के अंदर ना बहुत अहंकार है। वो समझते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, और उनसे आगे तो कोई है ही नहीं। उनका जो ये अहंकार है ना, ये मैं एक दिन ऐसा तोड़ दूंगा ना कि वो खुद पर ये सोचेंगे कि वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। और जो ये सोचते हैं ना कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो बहुत आगे हैं और दूसरे इंसान कम हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। सबको मैंने एक समान बनाया है, सब मेरे बच्चे एक समान हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें जो मैंने ये नई ज़िंदगी बख्शी है ना, ये इसलिए दी है कि तुम इस ज़िंदगी में ना अच्छे कर्म कर सको, सेवा कर सको। जितना भी हो सके ना, अपनी जो ज़िंदगी है उसे सेवा में लगाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, इस दुनिया में ना कुछ नहीं है। अगर असली ज़िंदगी देखना चाहते हो ना, तो इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ये सब माया जाल है, ये सब खेल है। जो ये एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं ना, लोग भाग रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग रहे हैं कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, वो मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन ये सब भूल चुके हैं कि इनसे ऊपर भी कोई बैठा है, जो सब हिसाब किताब करने वाला है, जो देने वाला है, जो लेने वाला है, वो सब करने वाला है। जब चाहे जिसकी झोली भर दे, दुनिया भर का दे दे, और जब चाहे उससे वापस ले ले। अरे वो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जल्दी जल्दी भाग जाओगे, अपनी नींद को त्याग कर और भागोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक मेरी दृष्टि नहीं होती, मेरी रहम नज़र नहीं होती ना, कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो इंसान बहुत देरी से ही क्यों ना पहुँचे, अगर मेरी कृपा दृष्टि है, मेरा नाम लेके अगर वो बच्चा काम करता है ना, तो उस पर अपार कृपा रहती है। ना होते होते भी उसके पास में बहुत सारा काम होता है। और जो हमेशा गलत भावना से जाते हैं दूसरों को नीचे गिराने के लिए कि मैं उसको गिरा कर और खुद आगे बढ़ जाऊं, तो उस पर मेरी कभी कृपा नहीं रहती। चाहे वो कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, वो हमेशा पीछे ही रहता है। और मैं जिसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ ना, तो मैं उसे ऐसी छलांग लगवाता हूँ ना कि वो आगे से भी आगे पहुँच जाता है, बहुत आगे। ऐसी है तुम्हारी साईं की लीला। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।